बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास का प्यार भरा सत साहेब। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष रजा से लाइव आने का अवसर प्राप्त हुआ भाई बहनों। और बिना गुरु आशीर्वाद के हम ना तो लाइव आ सकते हैं और ना ही कोई वीडियो बना पाते हैं, लेकिन विशेष आशीर्वाद रहता है सदगुरु रामपाल जी भगवान का और विशेष प्रेरणा होती है, तब जाके हम ये लाइव बना पाते हैं। तो बंदी छोड़ की दया और विशेष रजा, हम पहले सदगुरु रामपाल जी भगवान का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद लाइव वीडियो लाइव साथ संगति आगे कंटिन्यू करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, सर्वलोकों में सबका भरण पोषण करने वाले राजा अधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देव के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर अक्का कबीर, अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर, बाकबर अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू संकट मोचन, कष्टहरण मंगलकरण, दुखभंजन अवगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अले अलेख सदगुरु, आदि अनादि सदगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सांवलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, ऐ संवाद, अमित ओजा, सच्चा रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत श्रोमणी परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के आज का जो विषय है भाई बहनों बहुत ही विशेष है। और जो भी भाई बहन लाइव को देखें सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम जब तक शेयर नहीं करेंगे भाई बहनों थोड़ा सा 2-4 मिनट लेगा दास, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही, वो थोड़ा सा सेटिंग जमा दे दास। अगर बीच में भाई बहनों थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो परमात्मा की जी के आशीर्वाद से थोड़ा एडजस्ट करना। और सभी भाई बहन आज का जो विषय है इसे पूरा देखे बिना जाना नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो दास को प्रेरणा करी उसके हिसाब से तो बहुत ही विशेष है और सभी भाई बहनों के लिए है, क्योंकि जब तक परमात्मा जी के आशीर्वाद से हम शेयर नहीं करेंगे
या किसी दूसरे चैनलों पर, हमारे चैनलों पर अपलोड नहीं करेंगे वीडियो को डाउनलोड करके, तब तक भाई बहनों तक संदेशा जाएगा कैसे? और अगर हम शेयर ही ना करेंगे तो हमारी सेवा बनेगी कैसे? तो जो दास ने आज जिस विषय में टाइटल लिखा है कि संत रामपाल जी भगवान की सर्व संगत सर्व भक्त और विशेषकर साध संगति से जुड़े भाई बहनों को मुझ पवन दास का विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन। ऐसा क्यों भाई बहनों? इसलिए है कि जो वर्तमान समय जो है चल रहा है, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से हमें ये समय मिला है, हमें ये मानुष जीवन मिला है और हमें ये भक्ति मिली है। और हमारा शिष्य धर्म और हमारा एक मानिए एक धर्म है और भक्ति बढ़ाने का एक फॉर्मूला है। क्या चीज़? कि हम सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ाएंगे भाई बहनों? जब तक हम सदगुरु रामपाल जी भगवान के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, तब तक हम इस भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बहुत सारे सत्संगों में कहा है कि बच्चों मेरा साथ दो, इस ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा में आगे बढ़ाने की सेवा आप भी करो। देखो भाई बहनों, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम एक तिनका भी उठा के इधर से इधर कर दे, कोई औकात नहीं है हमारी। हम तो धूल से भी गिरे हुए हैं व्यक्ति हैं, ये मान के चलिए। सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की धूल से भी नीचे हैं, हम कुछ अस्तित्व नहीं रखते। लेकिन आज अगर सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से मोबाइल दिए, सोशल मीडिया प्लेटफार्म दिए, और भी बहुत सारे जो है प्लेटफार्म, सोशल मीडिया और ऐप वगैरह दुनिया की चीज़ हमें दी भगवान ने। ये किस लिए दी? ये आधुनिक साधन हमें क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि हम सदगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति मार्ग का पूरा लाभ उठा सके, पूरा लाभ उठा सके। नहीं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। भाई सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब कलयुग का 5000 से भी ज़्यादा वर्ष बीत गया। लेकिन अब 5500 बरस बीत जाने के बाद ये आधुनिक सिस्टम हमें दिए परमात्मा ने। तो ये क्यों दिए? क्योंकि हम सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को आगे से आगे बढ़ा सके और हम खुद उस ज्ञान पे अमल करके चल सके। अगर ये आधुनिक सिस्टम आज अगर नहीं होते तो हम ना ही तो सदगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान समझ पाते और ना ही ये जो विशेष सेवा वर्तमान समय में चल रही है ये कर पाते। हम ये नहीं कर पाते अगर सदगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष अगर रजा ना होती तो। भगवान की विशेष रजा है, विशेष मेहर है, विशेष कृपा है हम भाई बहनों के ऊपर। इतनी बड़ी दया सोच सोच के अब तो नींद भी आना बंद हो गई है। कभी रात को 2 बजे उठना, कभी 3 बजे उठना, कभी तो 3 बजे तक नींद ही नहीं आना, कभी भाई अब तो ये रहता है कि भाई 24 घंटे केवल हम सदगुरु रामपाल जी भगवान की सेवा में लगे रहे। दूसरा अब हमारे लिए कोई काम ना रहे, लेकिन हमें रोजी रोटी के लिए, पालन पोषण के लिए कुछ काम धंधा करना रहता है, वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें विशेष रूप से सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से आगे इस सेवा में हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। जैसे कि हम अगर देखें तो हमारे बड़े भाई पवन भाई पिछले
10-11 वर्षों से लगे हुए हैं। दास कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं बोलेगा उनके लिए, लेकिन जो ज्ञान आधार है उसके विषय में दास बोलेगा। पिछले 10-11 वर्षों से वो घर बार, परिवार, रिश्तेदार, दुनिया से अलग हैं। ना ही उनको किसी प्यार में ना ही घर परिवार में कोई मोह, और ना ही कोई रिश्तेदार में मोह, और ना ही कोई ऐसी चीजों में मोह। किसी चीजों में कोई मोह नहीं है उनको। लेकिन सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से आज वो घर छोड़कर बैठे। वो दुनिया की गालियां खाते हैं। वो ये मान के चलिए जो आश्रम वाले हैं, इनकी कितनी भद्दी गालियां खाई, कितनी मार खाई। 3-3 बार उनके मर्डर का प्लानिंग किया, घर जा जा करके उनको मारने तक का किया है। सबने भाई बहनों ने वीडियो देखे हैं। तब भी वो भाई आज भी एक कदम भी पीछे हटना तो दूर, स्वप्न में उन्होंने नहीं सोचा कि मैं पीछे हटूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से हुआ। उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है सदगुरु रामपाल जी भगवान का। तब जाके आज वो 10-11 वर्षों से इतनी कठोर, ये मानिए इतनी तपस्या भगवान करवा रहे हैं। हम इसे तपस्या ही बोलेंगे भाई बहनों। एक तपस्या होती है कि पर्वत पर जाकर के बिना कपड़ों के बैठ जाओ और ऐसे ही हठ योग में भक्ति करते रहो, एक तो वो तपस्या होती है। लेकिन ये जो तपस्या है ये विशेष पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों की आशीर्वाद से हो रहा है। ना ही तो पवन दास जो जयपुर से हमारे बड़े भाई हैं, उनकी कोई औकात इस सिस्टम में जो है सेवा देने की, और ना ही हम तुच्छ जीवों की कोई औकात। लेकिन करवा कौन रहे हैं? सदगुरु रामपाल जी भगवान। तो दास आज जो विशेष टॉपिक पे आया है लाइव, वो ये है भाई बहनों कि हम जो सत सेवक भाई बहन हैं, और विशेषकर सदगुरु रामपाल जी भगवान के वो भगत जो ज्ञानी भगत हैं। भगवान सदगुरु रामपाल जी ने 4 भगतों के बारे में बताए हैं, और विशेषकर उनके जो भगत हैं वो ज्ञानी भगत हैं। बाकी तो ये जो 3 तरह के भगत आते हैं वो तो केवल यूं मानिए, कोई तो अपने लाभ के लिए आ रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, कोई अपनी बीमारी के लिए आ रहा है, कोई अपने घर रिश्तेदार मर रहा है उनके लिए आ रहा है। लेकिन एक ज्ञानी भगत, जैसे कि हम उदाहरण के लिए समझें, पवन भाई हैं, वो एक ज्ञानी भगत हैं। उन्हें किसी चीज का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी चीज का कोई स्वार्थ नहीं है। वो एक ज्ञानी भगत है, और उनके ही रास्ते पे देखिए, एक टीम का कोई कमांडर रहता है ना, तो उस कमांडर के पीछे पूरी संगत यानी पूरी टीम उसके काम करती है। और आज वर्तमान में साध संगति जो सदगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां पंथ है, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान का कमांडर है। कौन? पवन दास जो है जयपुर से बड़े भाई। अब उनके ही देखिए जो कमांडर हैं, उन्हीं के पीछे हमें चलना रहता है। अब जैसे वो भक्ति कर रहे हैं, जैसे वो उनकी सेवा दे रहे हैं, दास देखता है, दास भी देखता है। व्हाट्सएप में वो मैसेज करते रहते हैं, कोई जैसे उस वीडियो की लिंक भेजना, उसकी भेजना। फेसबुक पे मैं उनको लाइव देखता रहता हूँ। लाइव ये नहीं कि लाइव वीडियो, लाइव एक उसमें ऑप्शन दिखाता है कि भाई ये जो है फेसबुक चला रहा है। तो मैं रात को 3 बजे देखता हूँ, कभी 2 बजे देखता हूँ, कभी 4 बजे तक उनको देखता हूँ। तो वो क्यों देखता हूँ? वो फोकट नहीं है कि मोबाइल चलाना, देखना, फालतू चीजें नहीं है, वो सेवा में लगे हुए हैं। एक दिन तो भाई बहनों, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, दास देख रहा था। दास लगभग 2 बजे के बाद सोया था। तब तक मैंने देखा 1:48 या 1:50 तक दास ने देखा कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। और दास सोया। उसके बाद जैसे दास उठा,
लगभग 6 और 7 के बीच में उठा तो बरोबर वो उनकी सेवा जारी रही। मैंने 5:48 ऐसे समय या 5:30 के आसपास भी उनके मैसेज देखे कि वो अभी तक सेवा कर रहे हैं। तो उनका क्या भाव है भगवान सदगुरु रामपाल जी के प्रति, ऐसा ही हम सत्य सेवक भाई बहनों को ये भाव और ये सेवा अब देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई बहनों, एक जो पवन भाई हैं उन्होंने ही कोई मोक्ष नहीं करवाना। अगर हम सत्य सेवक भाई बहन सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को अगर समझकर साथ संगति से जुड़े हैं तो हमें भी मोक्ष करवाना है। और मोक्ष कैसे होगा भाई बहनों? सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बहुत ही विनम्र निवेदन करते हुए कहा है और बहुत ही अच्छे से समझाया है कि बच्चों, सदगुरु रामपाल जी भगवान बोल रहे हैं सत्संगों में कि बच्चों, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते। आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते हो कि हमें सतनाम मिल गया, सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया तो हम भक्ति से पार हो जाएंगे, नहीं। सदगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं सदगुरु का विशेष आशीर्वाद होना जरूरी है, सदगुरु की मेहर होना जरूरी है। तो वो मेहर कहाँ मिलेगी? वो मेहर सदगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष रूप से भक्ति करनी होगी। भक्ति बहुत तरह की होती है भाई बहनों। भक्ति नाम जाप करना ही नहीं होता है। जैसे दास आज एक छोटा सा उदाहरण देगा। अभी कुछ समय मतलब कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक भाई है, उन्होंने मान लो संकल्प दीक्षा ली है। अब उनके पास तो कोई नाम नहीं है, वो विश्वास के साथ सदगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़े हैं। अब नाम तो उनको कब मिलेगा? जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल धाम से आएंगे, वो उनका आशीर्वाद बख्शेंगे, तब जाकर के उनको नाम मिलेगा। तब तक तो वो संकल्प में, यानी जो हम भक्ति करते हैं केवल नाम जाप करने के अलावा, वो सारी भक्ति करेंगे। अब अगर वो सारी भक्ति करेंगे तो नाम का भी लाभ उनको मिलेगा। वो कैसे? सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया है, सत्संग सुनना भी सुमरण में आता है, नित्य नियम करना, अशुद्ध निकन रमैनी करना या संध्या आरती करना भी सुमरण में आता है, और किसी चीज को ध्यान से सुनना भी सुमरण में आता है। और आज ये हम जो सेवा कर रहे हैं, लाइव वीडियो बनाना, जैसे हमारे बड़े भाई पवन भाई जो वीडियो बनाते हैं, ये भी एक सुमरण में आता है। क्योंकि हम किसकी महिमा कर रहे हैं? यहाँ पर हम भक्ति के ही आधार से सदगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा में अग्रसर ये सेवा दे रहे हैं। हम यहाँ पे किसी आसाराम की जय नहीं बोल रहे हैं, हम सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय बोल रहे हैं, हम उनकी महिमा कर रहे हैं। तो उन्हीं के भक्ति मार्ग से जुड़ते हुए ये जो अगर वीडियो बन रहे हैं तो ये भी सुमरण में ही आएगा, क्योंकि हम साध संगति यानी सत्संग भगवान का जो सुन रहे हैं और कर भी रहे हैं, भगवान की महिमा जो है कर रहे हैं। तो बात यह है कि दास का विनम्र निवेदन ये है कि जो पवन भाई वर्तमान समय में सेवा दे रहे हैं, वो हम सत्य सेवक और विशेषकर सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञानी भगत को देनी चाहिए। जो पवन भाई वर्तमान समय में सेवा दे रहे हैं, वो सेवा हमें देनी चाहिए। अब रात रात नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अब भगवान की चाह जो है सताने ज्यादा लगी है। अब कि हम जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, इन पाखंडवाद का, मैनेजमेंट के जो पाखंडवाद है, इसका खात्मा जितनी जल्दी हम सेवा करेंगे उतनी जल्दी इसका खात्मा होगा। और जब तक ये मैनेजमेंट की गलतियां बंद नहीं होगी, मैनेजमेंट की ये बकवास बंद नहीं होगी, मैनेजमेंट की ये बड़वागिरी यानी भांडगिरी बंद नहीं होगी, जब तक सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल धाम से बाहर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे वो जेल धाम से बाहर। इन्होंने कितनी कोशिशें कर ली उनको जेल से बाहर लाने की,
कितनी पेशियां लगा ली, कितने वकील कर कर के जो है उनके काम कर लिए, कितने काम कर लिए। कभी इतने सम्मान समारोह कर रहे हैं, उनकी जगत का एक व्यक्तिगत रूप जो है उनका बनाने के लिए, एक संस्था बनाने के लिए उन्होंने कितने तो सम्मान समारोह कर लिए, कितने ही राजनेताओं के तलवे चाट लिए, कितने ही और बकवाद कर ली। उस बकवाद के लिए भी दास आज एक इसी लाइव वीडियो में एक अलग से टॉपिक रखेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय जो दास लाइव वीडियो बना रहा है, ये मेरे सत्सेवक भाई बहन और सदगुरु रामपाल जी भगवान के जुड़े सभी भगत और ज्ञानी भगत, उनसे दास का विनम्र निवेदन है कि जो समय चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा सदगुरु रामपाल जी भगवान की इस मुहिम में, सच्चे मार्ग में, सच्चे तेरवे यथार्थ साध संगति पंथ में हमें सहयोग करना चाहिए। और वो सहयोग कैसे होगा भाई बहनों, वो सहयोग कैसे होगा? पहली चीज, हम सदगुरु रामपाल जी भगवान के इस तेरवे पंथ यानी साध संगति में जो भी वीडियो बन रहे हैं ज्ञान आधार से, पहले उन्हें देखें, उन्हें समझें, उसके बाद उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, हम इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने के बाद उन्हें डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपने अपने प्लेटफार्मों पर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अन्य और भी बहुत सारे प्लेटफार्म होते हैं, इन पे हम शेयर करें। हो सके जिन जिन भाई बहनों को कटिंग करना आता है उन्हें छोटी छोटी करें, 5 मिनट 10 मिनट उसमें टॉपिक निकाल के शेयर करें, वो कर लिए। जिन जिन भाई बहनों को वीडियो बनाना आता है वो हर एक दिन कम से कम 1 या 2 वीडियो 5-10 मिनट के बना करके अपने प्लेटफार्मों पर और यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें। क्योंकि अब जो समय चल रहा है, आप ही देखते होंगे भाई बहनों, आज वर्तमान समय में जो ये समय चल रहा है, इस समय यूट्यूब पर जाकर देखना, उसमें कल की भगवान आ गया है, कल की भगवान आने वाला है, ये है वो है, ये भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी, ये होगा वो होगा। अरे इतनी बकवाद पूरी दुनिया के इस यूट्यूब, फेसबुक में भरी पड़ी है। तो क्या हम सदगुरु रामपाल जी भगवान के इस विशेष मार्ग के वीडियो को, इस विशेष मार्ग में जो वीडियो बन रहे हैं ज्ञान आधार से, उनको शेयर नहीं कर पाएंगे क्या? हम करें उनको वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा, तभी हमारी सेवा लगेगी। अब सभी भाई बहन सोचते हैं कि पवन दास को सदगुरु रामपाल जी भगवान ने सेवा दे रखी, मैं नहीं, जयपुर वाले सभी सोचते हैं ये कि उनको सेवा दे रखी। अरे तो फिर हम क्या हैं? उनके भगत नहीं है क्या? हम केवल पवन दास को ही थोड़े सेवा दिए? अरे पवन दास जितने भगत, जितना जैसे पवन भगत जी परमात्मा जी के लिए जितने भगत महत्व रखते हैं ना, इतने ही सभी भगत उनके लिए महत्व रखते हैं, सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए। और भगवान जो सदगुरु रामपाल जी है ना, वो सभी भगत सामान्य तौर पर ही रखते हैं। तो सदगुरु रामपाल जी भगवान के जो पवन भाई भगत हैं, और मैं हुआ चाहे और अन्य भगत हुए, वो सभी उनके लिए सब एकमात्र एक ही सामान्य भगत है। लेकिन उनको सेवा विशेष दे रखी मान लो। अब वो सेवा हम नहीं ले सकते क्या? हम भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? वो वीडियो जो बना रहे हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा पहले विषय में हम उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें यूट्यूब, फेसबुक दुनिया में। फिर अभी इतने समय से पवन भाई वीडियो बना रहे हैं 10-11 वर्षों से। अभी वर्तमान समय में अचानक सदगुरु रामपाल जी भगवान ने प्रवीण भाई जो 90 डिग्री वाले हैं उनको एकदम से खड़ा कर दिया। अब वो जो 90 डिग्री वाले जो भाई है ना, और जो पवन भाई हैं, कहीं ना कहीं पवन भाई ने जो है संघर्ष किया है, तो उनकी जो भक्ति है वो परमात्मा जी उनके हिसाब से उनको देंगे।
और जो प्रवीण भाई है, जो सच्चाई आज दुनिया में दिखा रहे हैं, वो उनके हिसाब से उनको भक्ति देंगे, उनकी जो है उनकी सेवा देंगे। और अगर हम सेवा नहीं करेंगे, हम कोई वीडियो शेयर नहीं करेंगे, हम कोई वीडियो अगर बना के नहीं डालेंगे, तो फिर मतलब ही क्या है तुम भक्तों का? सोचने वाली बात है। अगर हम सदगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं तो हमारा शिष्य धर्म कहता है कि हम भी बढ़ चढ़कर पवन भाई की तरह सेवा करें। जिन जिन भाई बहनों को वीडियो बनाना आता है वो बेझिझक कैमरा चालू करें, चाहे लाइव या फिर जो है अपना वीडियो बनाएं और अपने जो है इस पे डालें। भाई ज्यादा से ज्यादा अब सदगुरु रामपाल जी भगवान के वीडियो बनाने से ही संगत जागरूक होगी। अगर आप सोचते हैं कि हम तो बस बैठे रहें, ऐसे ही कुछ ना करें, तो कुछ भी नहीं होगा। और ये भगवान, ये दास ज्ञान आधार से बोल रहा है। ये सदगुरु रामपाल जी भगवान अगर सभी भाई बहन एकत्रित होकर के उनको अगर नहीं मनाया तो सबको लात दे करके सतलोक चले जाएंगे। ये भी ध्यान रखना। वो एक धिक्कार देंगे तुम लोगों को, फिर सभी को, अगर जो सेवा नहीं करेगा उनको धिक्कार देंगे फिर वो, कि भाई ये भी इनकी ही तरह है, ये भी सेवा में जो है बढ़ चढ़कर अब आगे नहीं है। वो अगर होना होता तो आज से 10-11 वर्ष पहले ही सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल जा चुके होते। लेकिन वो क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारी भक्ति और हमारा संघर्ष सदगुरु रामपाल जी भगवान ने देखते हुए आज वर्तमान समय 10-11 वर्षों से जेल में विराजमान है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी भक्ति देखी। लेकिन अब हमें थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाना होगा भाई बहनों, और संघर्ष बढ़ाते हुए सदगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, हम बिना आशीर्वाद कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक सदगुरु रामपाल जी भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, हम एक पत्ता नहीं ला सकते किसी भी चीज का। लेकिन आशीर्वाद है तो ये जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, इनकी छाती पे मूंग दल रहे हैं हम। छाती पे मूंग दलना मतलब, आज वो 90 डिग्री वाले प्रवीण भाई को देखो, उन्हीं के गढ़ में होकर के उनकी छाती में तीर घोप रहा है, शब्द वाला, सच्चाई वाला तीर। भोकलाए हुए हैं सारा मैनेजमेंट, पागलों की तरह वो सोच रहे मैं वीडियो बना के क्या बोल दूं, मैं वीडियो बना के क्या बता दूं। और सारी झूठाई, सारी झूठ, पोकट की झूठ बता रहे हैं। ये एक भी सच्चाई नहीं है इनके वीडियो में, पूरी झूठ फैला रहे। और इस झूठ में ऐसे ऐसे अब महारथी आ रहे हैं कि पहले हम बोलते थे ज्ञान आधार से कि जो मैनेजमेंट कर रहा है, आरक्षणबाजी करना, लाखों रुपए चंदा देना और भी अन्य पाखंड करना, ST SC में समर्थन देना, राजपूत करनी सेना को समर्थन देना, जाट आरक्षण में समर्थन देना, भंडारे करना, ये सारी चीजें उस समय ये बोलते थे कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, ये तो गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है। और गुरुजी का ऐसा कोई आशीर्वाद और कोई ऐसा आदेश है ही नहीं। और अगर आदेश हो तो ये जो मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन हैं, इनसे दास, मुझ पवन दास सारंगपुर वाले का विशेष निवेदन है कि भाई ऐसा कोई आदेश तो दिखाओ। आज तक कोई आदेश इन्होंने नहीं दिखाया, केवल पीला पर्चा निकाल दिया, सदगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश से ये करना है। अब ये पीला पर्चा, अभी प्रवीण भाई ने कल के दिन में एक वीडियो बनाया और डाला कि ये पीला पर्चा तो फोकट के रहते हैं, इनके फोकट के हैं, फोकट के। इन्होंने पीले पर्चे बनाने के लिए तो टीम खड़ी कर रखी है। अरे जेल के गेट खुलते नहीं उससे पहले तो इनके पीले पर्चों के आदेश आ जाते हैं। 5:30, 5:05, 4:00, 5:05 बजे सुबह 7 बजे तो जेल खुलती है और इनके 5 बजे, 5:30 बजे आदेश आ जाते हैं जेल से। अब बताइए आप, अगर ये पाखंडवाद नहीं है तो क्या है? तो भाई बहनों, हमारा सभी सत्य सेवक भाई बहनों को जो
कर्म है और जो हमारा शिष्य धर्म है, इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा देश दुनिया में फैलाना। इसके सिवा अभी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा देश दुनिया में सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से सच्चाई पहुंचाए। इसके सिवा हमारा कोई उद्देश्य अभी वर्तमान में नहीं है। सर्वप्रथम भक्ति करना, द्वितीय ये ज्ञान प्रचार प्रसार करना। इसके सिवा हमारा कोई अभी काम नहीं है। अब ज्ञान प्रचार प्रसार करना कैसे करना वो सभी भाई बहनों को पता है। और जो साध संगति से जुड़े हैं, जैसे हजारों की तादाद में भाई बहन है साध संगति में, लाखों की तादाद में भाई बहन है साध संगति में, गिनती नहीं है, इतने भगत है। तो उन सभी सत्सेवक भाई बहनों से इस दास का निवेदन है कि जो जैसे प्रवीण भाई हो गए, पवन भाई हो गए और कजोड़ भगत जी हो गए, इनके जो वीडियो रहते हैं, ये वीडियो संगत के लिए विशेष रहते हैं। संगत इनको देख लेना, एक बार किसी भी वीडियो को एक बार देख लेगी, उन वीडियो को दोबारा देखने की चाह बढ़ जाएगी उसमें। तो हमारा काम यही है कि इन भाई बहनों की वीडियो ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करें, क्योंकि यही वर्तमान में सेवा है। देखना, इसके बाद जो ये वर्तमान समय में चल रहा है ना, जैसे 26, 27, 28, ये 3 साल के बाद ना एक तिनका उठाने की किसी को सेवा नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, किसी को कोई सेवा नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के रह जाओगे, हाथ जोड़ जोड़ के रह जाओगे, कोई सेवा नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना भाई बहनों, क्योंकि जो वर्तमान समय जो चल रहा है ना, ये है सेवा का, ये है संघर्ष का। इसके बाद कोई सेवा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। फिर तो घर बैठे भक्ति करो टेंशन फ्री होकर के। कोई तुम्हें कोई कुछ कहने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जिन जिन को सेवा देनी हो दे के फ्री हो जाएंगे। अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, ये है संघर्ष का, ये है सेवा का। तो दास का निवेदन है, और जो दास ने टाइटल लिखा था उसके आधार पे दास ने सभी भाई बहनों से प्रार्थना की है। अब भाई ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है कि मैं पवन दास आपको कह दूं भाई ये करना ही है, नहीं। आपको ज्ञान आधार से सही लगे, आपको ज्ञान आधार से लगे कि हाँ हमें सेवा में भाग लेना चाहिए, तो ही आपको भाग लेना है। गवा दे तो ही ये सेवा करना। ये जो सेवा है ना, जो वर्तमान में चल रही है, ये हल्के फुल्के भक्तों की सेवा नहीं है, ये सूरमा भक्तों की सेवा है। जैसे परमात्मा जी कहते हैं ना, संत सूरमा और सिंह आगे को बड़ा करते हैं, पीछे को नहीं हटते, कहते हैं ना। तो जो वर्तमान में साध संगति में जो सेवा कर रहे हैं ना, ये संत सूरमा और सिंह की भूमिका में हैं। ये आगे को ही बढ़ेंगे, और जिन जिन को इस सेवा में आना है वो बढ़ चढ़कर सेवा करें। भाई अब बार बार ये नहीं है कि अब बार बार सभी भाई बहनों को कहा जाएगा कि भाई ये सेवा करो, वो सेवा करो, ये करो, वो करो, या पवन दास पर्सनली किसी को फोन लगाएंगे कि भाई पवन दास तुझे ये सेवा दी जाती है, तू ये करना। अरे सार्वजनिक सेवा बोल रखी है उन्होंने, सार्वजनिक बोल रखा है कि भाई वीडियो बनाओ, वीडियो शेयर करो, वीडियो को कटिंग कर करके ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। और अलग से अब कोई निमंत्रण पवन दास किसी के घर नहीं भेजेंगे। संत रामपाल जी अलग से किसी का नाम लेकर के ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम ये करना। सबको साध संगति में और सत्संगों में परमात्मा जी ने बता रखा है। अब अलग से कहीं भटकने की, भगने की जरूरत नहीं है। अरे घर बैठे हम इतनी सेवा कर रहे हैं। जो पवन भाई ने कोई करा कितने 20, 25 पूरे 10 सालों में मकान चेंज कर दिए, जगह जगह काम धंधे। उनके जो बच्चे उन्होंने पढ़ाई आज तक नहीं करी, क्योंकि पढ़ाई करने का समय नहीं मिला। 10-12 साल हो गए, इधर भगना उधर भगना, ये उधर। उनका संघर्ष देखो। और हमारा तो कुछ संघर्ष ही नहीं है, हमारा तो उनके लेवल में कुछ संघर्ष ही नहीं है। हमें तो बना बनाया मिल रहा है।
उसके बाद भी हम अगर ये सेवा ना कर पाए तो फिर हमें भाई धिक्कार है हम भक्तों के ऊपर फिर तो दास इस विषय में इतना ही कहना चाहेगा। अब यहीं से दास एक टॉपिक चेंज करने वाला है।